नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 15 में। सोचो, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि कमरे में 2 कुर्सियां हैं या यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक राजा था, लेकिन आप अचानक रुक जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि सेंटेंस शुरू कैसे करूं। यहाँ देयर इज लगेगा या देयर आर। आखिर इस देयर का काम क्या है? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे आप किसी भी जगह पर मौजूद चीजों को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज के बाद आप बिना सोचे कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो चलिए, अपनी इंग्लिश को नेचुरल बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देयर का यूज होता क्यों है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट कर्ता ना हो और हम बस ये बताना चाहते हो कि कोई चीज कहीं पर है, तो वहां देयर एक डमी सब्जेक्ट बनकर आता है। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, तो दुकान के बाहर एक डमी खड़ी होती है ना। उस डमी का अपना कोई काम नहीं होता, वो बस उन कपड़ों को एक लुक देती है कि पहने हुए वो कैसे लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही ग्रामर का रूल है कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकता। इसीलिए देयर को सिर्फ दिखाने के लिए सब्जेक्ट की जगह बैठा दिया जाता है। इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। यहाँ एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ देयर का मतलब वहां नहीं है। इंग्लिश में 3 तरह के देयर होते हैं। एक वो जो आज हम सीख रहे हैं, डमी सब्जेक्ट। दूसरा जिसका मतलब होता है वहां, जैसे गो देयर। और तीसरा देयर, THEIR, जो अधिकार बताने के लिए यूज होता है। आज हम सिर्फ पहले वाले पर फोकस करेंगे। 2. द रूल्स, कब इज, कब आर। अब बात करते हैं रूल्स की। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एक चीज के लिए, अगर आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो संख्या में 1 है, तो प्रेजेंट में देयर इज और पास्ट में देयर वॉज आएगा। अनकाउंटेबल के लिए, ऐसी चीजें जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जैसे पानी या दूध, उनके लिए भी हमेशा देयर इज और देयर वॉज ही आएगा। एक से ज्यादा के लिए, अगर चीजें एक से ज्यादा हैं, तो प्रेजेंट में देयर आर और पास्ट में देयर वर आएगा। 3. प्रैक्टिस, कोई चीज कहीं पर है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ये रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएं। याद रखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट की जगह नो का यूज करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? देयर इज नो वन हियर, यहाँ कोई नहीं है। देयर इज वाटर हियर, यहाँ पानी है। देयर वॉज माई टीचर देयर, वहां मेरी एक टीचर थी। देखिए, यहाँ पहले वाला देयर डमी है और आखिरी वाला देयर का मतलब है वहां। देयर वॉज नो वन देयर, वहां कोई नहीं था। देयर आर माई फ्रेंड्स हियर, यहाँ मेरे दोस्त हैं। देयर आर मेनी बुक्स इन द बैग, बैग में बहुत सारी किताबें हैं। देयर वर मेनी पीपल आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर बहुत सारे लोग थे। देयर वर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल, कई सारे ऑप्शंस मौजूद थे। देखा आपने, जहां एक की बात थी वहां is/was आया, और जहां ज्यादा लोग थे वहां are/were। चलिए दोस्तों, अब हम देयर के कुछ और भी मजेदार और जरूरी इस्तेमाल सीखते हैं। देयर का एक बहुत बड़ा यूज तब होता है जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर मौजूद है। यानी आप एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन दिखा रहे हैं। जैसे ग्लास में पानी है, यहाँ ग्लास भी एक नाउन है और पानी भी। या क्लास में स्टूडेंट्स हैं, यहाँ एक चीज के अंदर दूसरी चीज की मौजूदगी बताने के लिए देयर सबसे बेस्ट तरीका है।
आइए इसकी जमकर प्रैक्टिस करते हैं। देयर इज वाटर इन द ग्लास। ग्लास में पानी है। देयर इज नो वन इन द क्लास। क्लास में कोई नहीं है। यहाँ क्लास की बात हो रही है। देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम। क्लास में टीचर नहीं है। देयर इज अ कैट इन द रूम। कमरे में एक बिल्ली है। देयर इज नो वाटर इन द जग। जग में पानी नहीं है। याद रखिए, पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ इज और नो का यूज हुआ है। अब देखते हैं जब चीजें एक से ज्यादा हो। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं। देयर वर 20 पीपल एट द पार्टी। पार्टी में 20 लोग थे। यहाँ हमने पास्ट की बात की है। देयर आर 3 एप्पल्स इन द बास्केट। टोकरी में 3 सेब हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? ये एक सवाल है। एक, नियर बाय। पास ही बताने का स्मार्ट तरीका। अब एक बहुत ही काम का शब्द सीखते हैं, नियर बाय। इसका मतलब होता है पास ही। जब आप अपनी लोकेशन के आसपास की चीजें बताना चाहते हैं, तो बस नियर बाय को सेंटेंस के लास्ट में जोड़ दीजिए। देयर इज अ मॉल नियर बाय। पास में ही एक मॉल है। देयर इज अ पार्क नियर बाय। पास में ही एक पार्क है। देयर इज अ मेट्रो स्टेशन नियर बाय। पास में ही एक मेट्रो स्टेशन है। देयर वॉज अ वाटर पार्क नियर बाय। पास में ही एक वाटर पार्क था। देयर आर सम शॉप्स नियर बाय। पास में ही कुछ दुकानें हैं। देयर आर नो कैफेज नियर बाय। पास में कोई भी कैफे नहीं है। 2. एग्जिस्टेंस, कहानियां और मौजूदगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर कहानी एक राजा था से क्यों शुरू होती है? क्योंकि वहां हम किसी चीज के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। भले ही आपने उसे देखा ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि वो चीज इस दुनिया में थी। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। देयर वॉज अ लायन, एक शेर था। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। देयर इज अ रिवर, एक नदी है। देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है। देयर इज समथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच कुछ तो है। दोस्तों, आज हमने देयर के हर छोटे बड़े पहलू को बहुत बारीकी से समझा। चाहे वो डमी सब्जेक्ट हो, किसी चीज के अंदर दूसरी चीज बताना हो, या फिर कहानियों की शुरुआत करना। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि देयर इज कब बोलना है और देयर आर कब। इन सभी रूल्स को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में यूज करना शुरू कीजिए, तभी आप अपनी इंग्लिश में वो फ्लो देख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी जो घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि कल की क्लास आपसे मिस ना हो। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं हूं शिविका। जय हिंद, जय भारत।